क्रेडिट यूज़ करते हो और आपके साथ हो गया है फेल ट्रांजैक्शन का प्रॉब्लम। यानी कि जैसे आप क्रेडिट पे होता है, या आप रेंटल पेमेंट कर रहे हो, या आप फीस पेमेंट कर रहे हो, वाटर बिल भर रहे हो, या किसी को स्कैन एंड पे कर रहे हो, रिचार्ज कर रहे हो, या किसी तरीके का भी ट्रांजैक्शन आप करने की कोशिश कर रहे हो क्रेडिट ऐप को लेके। बट हुआ क्या है, पैसा आपके अकाउंट से तो कट गया बट वो चीज़ सक्सेसफुल नहीं हुआ, यानी इसे हम कहते हैं फेल ट्रांजैक्शन। फेल ट्रांजैक्शन मतलब समझ गए होंगे कि आपने जो भी ट्रांजैक्शन करने की कोशिश की थी वहाँ पे ना पैसा आपके अकाउंट से तो कट ही गया है बट सामने वाले के पास नहीं गया है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, आपको समझ नहीं आता है कैसे करें, क्योंकि आपने तो पे वाला ऐप यूज़ किया हुआ है। अब यहाँ पे सबसे इजी तरीका है, बहुत ही आराम से आपको पैसे रिफ़ंड मिल जाएंगे। रिफ़ंड भी हो जाता है, कभी कभी सामने वाले में चला जाता है, ये बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है। बट इसका यहाँ पे मैं एग्जैक्टली बात करूँगा। शुरू करने से पहले बस आपको इस वीडियो को लाइक करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो देखिए, अगर आपको कभी भी इस चीज़ का जो प्रॉब्लम होता है ना, देखिए बहुत ही रेयरली होता है। जब भी आप यूज़ करोगे ना, तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आपके साथ ये हो। अगर आपके साथ ये हमेशा होता है तो इसका मतलब है आपका जो ऐप है वो अपडेटेड नहीं है। तो प्लीज़ उसे अपडेट कर लीजिए, अच्छे खासे नेटवर्क से ट्रांजैक्शन कीजिएगा। जीपीएस आपका ओपन रहता है तो ट्रांजैक्शन बहुत इजीली होता है। तो जैसे जीपीएस होता है वो ओपन करके रखिए, नेट अच्छा यूज़ करोगे तो यार जाहिर सी बात है ऐसा चीज़ें नहीं आएगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। क्योंकि क्या होता है, जब भी आप फेल ट्रांजैक्शन को ये एनकाउंटर करते हो तो पैसा आपका काफ़ी टाइम तक अटक जाता है, ना ही आपके पास रहता है ना ही सामने वाले के पास जाता है। तो इसलिए ये सारी चीज़ें ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हम क्रेडिट की ओर आते हैं। आपके साथ अगर ये फेल ट्रांजैक्शन हुआ है तो देखिए नॉर्मल सी बात है, आपको 5 से 10 दिन के अंदर ये पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। 5 से 10 दिन नहीं होता, 5 से 7 दिन होता है, बट मैं आपको बता रहा हूँ 5 से 10 वर्किंग डेज रखिएगा। यानी कि वर्किंग डेज जो होता है जिसमें सैटरडे संडे निकाल दीजिए। अब यहाँ पे अगर आपको लगता है कि नहीं मेरे को एग्जैक्टली वहाँ से सुनना हुआ क्या है, तो आपको कुछ करना नहीं है। जैसे आप क्रेडिट का लॉगिन करते हो, आपको देख सकते हो यहाँ पे आपको लेफ्ट साइड में आपको अपना फोटो दिखता है, या जो भी आपका नाम जो भी आपने रखा है, वहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सपोर्ट का ऑप्शन देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आने के बाद आपका किसी तरीके का भी जो प्रॉब्लम है, जिस चीज़ में आपको ये इशू हुआ है, वहाँ पे ये आपको बस क्लिक करना है, उसके ऊपर ट्रांजैक्शन आपको सेलेक्ट करना है, दैट्स इट। यहाँ पे आप उनसे बात कर सकते हो। लाइव चैट होता है, पहले थोड़ा रोबोटिक होता है, उसके बाद लाइव चैट पे आ जाता है। अब यहाँ पे प्रॉब्लम देखो कुछ नहीं है, जब भी आपके साथ फेल ट्रांजैक्शन होगा तो ऑटोमेटिकली 5 to 7 डेज में आ जाता है। बट फॉर अ सेफ नोट आपको यहाँ पे बात कर लेना चाहिए। इससे क्या रहेगा कि आपके पास एक दिल को तसल्ली रहती है कि हाँ भाई पैसा सही में फेल ट्रांजैक्शन में हुआ है। अब अगर आप यहाँ पर ध्यान से सुनोगे इस बात को, अभी मैं जो बोलने वाला हूँ बहुत ही ध्यान से समझिएगा, ये आपको हर तरीके के ऐप में बहुत हेल्प करने वाला है। ऐसा नहीं है कि बस क्रेडिट के लिए, अगर आप गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम किसी तरह के भी ऐप में यूज़ करते हो, ये सब पे लागू करता है। अब किसी तरह का भी ट्रांजैक्शन जब कर रहे हो, जैसे आप पे कर रहे हो या रिचार्ज कर रहे हो, किसी तरीके का भी ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, तो यहाँ पे प्रॉब्लम कब होता है कि अगर आपका जो नेटवर्क का इशू हो, या तो आपका बैंक का सर्वर डाउन हो, और छोटा तीसरा चीज़ होता है वो टेक्निकल, जो बहुत रेयरली होता है बट बहुत जल्दी एनकाउंटर लोगों के साथ होता है। तो जब भी आपके जो पेमेंट जितने भी आप अपने फ़ोन में रखा है, प्लीज़ उसे अपडेटेड रखिएगा। और जब भी आप ट्रांजैक्शन करते हो तो एक कोशिश कीजिए कि आप एक बार नोटिफिकेशन नीचे कर दो तो आपको लोकेशन या जीपीएस लिखा हुआ देखने के लिए मिलता है, वो आप ऑन करके रखिए। जैसे अगर वो ऑन रहता है तो ट्रांजैक्शन फेल होने के जो चांसेस है बहुत ही कम हो जाते हैं। तो इन चीज़ों को ध्यान रखिए। काफ़ी अच्छा है, मैंने वैसे ही बहुत अच्छे से वीडियो बना के रखा है काफ़ी सारे इसके रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन पे नहीं तो आप चैनल को जाकर चेकआउट कर सकते हो। बट अगर समझ लीजिए ट्रांजैक्शन आपका फेल हो चुका है, तो अब यहाँ पे रियरली क्या होता है ना, जितने भी आपके पेमेंट वाले ऐप हैं, क्रेडिट, फ़ोन पे, पेटीएम, जितने सारे हैं, गूगल पे, जी पे, जो भी मतलब जैसा भी है, अब यहाँ पे आपको ये बात समझना बहुत ज़रूरी है कि जब ये ट्रांजैक्शन जब आप करते हो, इनकेस अगर आपका प्रोसेस हो जाता है तो 5 मिनट के अंदर अंदर वो फेल्ड में बदल जाएगा। अगर वो फेल में बदल जाता है तो इसका मतलब है अगर पैसा कट गया होगा तो वो रिफ़ंड हो जाएगा आपको। अगर पैसा कट गया है और वो प्रोसेस में ही चल रहा है तो बहुत ही रेयरली होता है कि पैसा रिफ़ंड आता है, वो पैसा सामने वाले के पास चला जाता है। लोगों को यही लगता है बट ऐसा नहीं होता है। अगर आपका प्रोसेस चल रहा है और पैसा आपके अकाउंट से कट चुका है और वो प्रोसेसिंग ऑलमोस्ट 1 आवर हो गया है, तो वो सक्सेसफुल होने के बहुत ही रेयर केसेस होते हैं, वो ऑलमोस्ट फेल ही होते हैं वो ट्रांजैक्शन। तो इस केस में आपको करना क्या है, जब भी आप ऐसे ट्रांजैक्शन के बीच में आते हो तो यहाँ पर सबसे इजी चीज़ होता है कि आप सामने वाले को ये चीज़ समझा दो। और अगर आप रिचार्ज कर रहे हो और ये चीज़ के एनकाउंटर करते हो तो रिचार्ज के लिए आप वेट कीजिएगा। आप अगर उसी टाइम दोबारा रिचार्ज कर दोगे तो जाहिर सी बात है 2 बार ट्रांजैक्शन हो जाएगा। तो ऐसे तरीके जब आते हैं ना, तो सही में मुझे भी लगता है कि यार कुछ ज़्यादा ही गलत हो गया।
बट इन सबको सोल्यूशन मैंने जैसे बोला, अगर आप कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स हैं जो फॉलो करोगे ना, जिससे आपका बैंक का सर्वर भी डाउन होगा ना, तो इजीली आप ट्रांजैक्शंस कर सकते हो। तो मैंने बना के रखा हुआ है, आप जाके देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट है आपके पास, यहीं तक रखते हैं। कोई भी एंगल से आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको बस इस वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलता है नेक्स्ट फ्रेश एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।